मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न पे आज हम लोग इतिहास के मौर्य पूर्व काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें मगध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उस समय हुए सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों, व्यापारी या वणिक जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए, इसका कारण दिया हुआ यहाँ पे 4 कारण दिए हैं ABCD में। देखते हैं कौन सा सही कारण है। वे अपनी आर्थिक गतिविधियों का निर्विघ्न रूप से अनुसरण करते हुए धर्म पालन भी कर सकते थे, इसलिए जैन धर्म के ओर आकर्षित हुए। ऐसा नहीं है। वैदिक कर्मकांड और यज्ञ व्यापार एवं वाणिज्य में बाधक थे, ऐसा भी नहीं था। जैन धर्म के शांति और अहिंसा के सिद्धांत व्यापार और वाणिज्य के विकास में सहायक थे, ये सही है। जैन धर्म की ओर इसलिए आकर्षित थे क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के विकास में शाहायक थे। शांति और अहिंसा 2 चीज़ें। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत का वणिकों और व्यापारियों पर अत्यधिक अनुकूल प्रभाव पड़ा। कर्म सिद्धांत का ऐसा कुछ नहीं था, तो सी सही है इसका। बुद्ध के ग्रह त्याग के उपरांत उनके पहले गुरु कौन थे? तो जानते हैं, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे, पहले गुरु थे उनके। आलार कलाम थे, नागार्जुन नहीं थे, आनंद और सुघोष नहीं थे, कनिष्क के समय में थे। सारीपुत्र पर कौन? ये तो दूसरा है, कुषाणों समय का, सातवाहन वंश का है। तीसरा देखते हैं प्रश्न। जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल में क्या कारण था? देखिए, जैन धर्म ज़्यादा सीमित था, भारत में ही सीमित रह गया। इसके कारण क्या थे? आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या का फल। सही बात है, ये कठोर तपस्या पालन कर कहता है। ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक ना हो पाना, ये अपने आप को पूर्णतः नहीं पृथक कर पाया था ब्राह्मण धर्म से। यानी उनके जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वो था, वर्ण व्यवस्था, उसको ये मानते थे, तो पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पाए, ये भी सही है। अहिंसा पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया था, ये भी सही है। यही मूल कारण है कि ये सीमित रहा। सब सही है, उपरोक्त सभी सही है इसमें। 4 बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से बुलाई गई थी? देखते हैं मित्रों, यहाँ पे धार्मिक ग्रंथों के संकलन के लिए, धार्मिक विवादों के निदान के लिए, संघ में एकता बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण थे। ग्रंथों का संकलन करना था, जो विवाद थे उनका निदान करना था, और संघ में जो फूट पड़ी हुई थी उनमें एकता बनाए रखने के लिए भी, यानी सब सही है। 5वां देखते हैं, निम्न में से कौन से जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के समान धार्मिक विश्वास थे? तो दोनों लोगों के जो समान धार्मिक विश्वास थे वो हम देखते हैं कौन कौन से थे। कर्म के नियम में विश्वास, देखिए कर्म में दोनों विश्वास करते थे। नास्तिकता में विश्वास, दोनों लोग वेदों को नहीं मानते थे, तो नास्तिकता में विश्वास था दोनों का। अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास, दोनों अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। कठोर यतित्ववाद बल, देखिए कठोर यतित्ववाद पे बल जैन धर्म देता था, बौद्ध धर्म नहीं देता था। तो इस तरह से दोनों में समान बात करी जाए तो 1, 2, 3 दोनों में समान है, यानी उत्तर ए होगा इसका। 6वां देखते हैं मित्रों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, मानते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, ये भी सही है। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे, गलत बात है। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, तो ये गलत हो गया। पहला 1 और 2 सही, ये सही हो जाएगा इसका। 7वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास है कि शारीरिक सहनशक्ति एवं मानसिक लक्षण है? नहीं, ये वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास नहीं है। शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक, ये तो आत्मिक शक्ति है, धार्मिक विश्वास है। सभी जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में जीवन है, ये वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास है कि सभी जीवित और अजीवित वस्तुओं में जीवन है। सभी पाप व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, ये तो धार्मिक विश्वास है, वैज्ञानिक नहीं है। प्रकृति के चक्र में विश्वास, ये प्राकृतिक विश्वास है। तो केवल सभी जीवित एवं अजीवित वस्तुओं में जीवन है, ये वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास है, बी। बुद्ध का जन्म हुआ था, सभी जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था, स्पष्ट है। 9वां प्रश्न देखते हैं और मिलान करते हैं 9वें का। जन्म को कौन सा चिन्ह इसमें से प्रमाणित करता है? तो जन्म इनके कमल को प्रमाणित करता है। कमल सपने में देखा था पहले,
प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये सही हो गया। इनको बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, महाबोधि हो गया, एक हो गया। और त्याग, घोड़े का जाना त्याग था, यानी ग्रह त्याग कर जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा जाता है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऊपर भी इन लोगों ने देख लिया है। इसका उत्तर ये हो गया। 11वां है महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मुख्य बुनियादी अंतर क्या है? तो देखिए, जो हीनयान थे वो महात्मा बुद्ध को मनुष्य के रूप में मानते थे, जबकि महायान उनको देवता के रूप में मानते थे। यही सबसे बड़ा अंतर था। देवी देवताओं की पूजा, महायान धर्म के लोग इनको देवता की तरह पूजा करते थे। तो सबसे बड़ा अंतर था ये देवी देवताओं की पूजा। 12वां देखते हैं मित्रों। निम्नलिखित प्राचीन राज्य एवं उनकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? अंग सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो अंग चंपा की राजधानी थी, ये सही है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ये गलत है। वाराणसी, ये गलत हो गया। पांचाल की राजधानी कानकुब्ज था, नहीं, पांचाल की राजधानी कानकुब्ज नहीं था। मगध की राजधानी गिरिवैश थी, ये सही है। तो ये 2 और 3 नहीं सही है। पांचाल क्षेत्र 2 और 3 यानी बी सही है। 12 का बी। 13वां देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? वह शक्तिशाली था। भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। सबसे मेन बात थी, कोई केंद्रीय शक्ति भारत में नहीं थी। शक्तिशाली तो था ही, अच्छा प्रशासक तो कभी था ही नहीं वो। उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी, सही। लेकिन सबसे प्रमुख कारण था कि उस समय कोई केंद्रीय शक्ति भारत में पर्याप्त नहीं थी। 14वां देखते हैं मित्रों। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। 15वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग पर विजय बिंबिसार ने अंग पर विजय करके मगधराज में मिला लिया था, सही है। अजातशत्रु ने वैशाली को मिला लिया था। शिशुनाग ने अवंती को मिलाया था। सूरसेन विजय कालाशोक ने नहीं किया था, ये गलत है। 15 का डी। सूरसेन कहाँ था? मथुरा में था। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। केवल हमको सही चयन करना है। वर्धमान महावीर की माता लेप्ची के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी, गलत है। चेटक की बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी कौशल राजवंश नहीं था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये सही है। तीसरा केवल सही है, पहला और दूसरा ये दोनों गलत हैं। उनकी माता कैकेय वंश की थी, केवल 3 सही है। बौद्ध संगीति और उसके अध्यक्ष कौन थे, हमको ये देखना है। तो देखते हैं, प्रथम जो राजगृह में हुआ था, प्रथम राजगृह में जो हुआ उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरा वैशाली में जो हुआ उसके सर्वकामिनी थे अध्यक्ष। तीसरा पाटलिपुत्र में मगलीपुत्तिस थे। और चौथा कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष के समय वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इस तरह से 2 1 3 4 2 1 3 4 सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला मिलान करते हैं मित्रों। चंड प्रदोत कहाँ का राजा था? उदयन कहाँ का था? प्रसेनजित। और अजात शत्रु कहाँ का राजा था? तो चंड प्रदोत अवंती का राजा था। चंड प्रदोत। वत्स यानी कौशाम्बी का उदयन था, वत्स का राजा। प्रसेनजित कौशल का राजा था, प्रसेनजित। और अजातशत्रु मगध का राजा था। तो पता ही चलता है अजातशत्रु से ही मिल जाता। डी का 1 2 जगह है, यहाँ है, यहाँ है। लेकिन पहला जो चंड प्रदोत था वो अवंती का था, यानी 3, तो 3 और 1 इसमें मिल रहा है, तो ये हो जाएगा।
सी। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक और नास्तिक का विभेद होता है वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास। जैन धर्म बौद्ध धर्म वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए दोनों नास्तिक संप्रदाय कहलाए। 20वां देखते हैं मित्रों, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है, पूछा गया प्रश्न है, लोक सेवा आयोग में 2009 में पूछा गया था। अगला देखते हैं मित्रों 21वां क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, उनका दामाद था जमाली, वो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कर असत्य युग्म चुनना है हमको। महावीर का जन्म कहाँ? कुंडलग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, सही है। महावीर के पिता सिद्धार्थ जो गायत्री कुल के थे, ये भी सही है। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी, ये भी सही है। और महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं थी। यशोधरा किसकी पत्नी थी? यशोधरा सिद्धार्थ की यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी थी। ये गलत हो गया, डी। आगे देखते हैं 23वां मित्रों, सही उत्तर का यहाँ से हमको चयन करना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, एकदम सही बात है। यहाँ पे भगवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनोमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है, ये भी सही बात है। ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर थे और उनको विष्णु का अवतार बताया गया, किसमें? भागवत पुराण में। और 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अब देखते हैं अगला, तीसरा, महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन ने जैन संघ का नेतृत्व संभाला था। ठीक है भाई, महावीर की जब मृत्यु हुई तो आर्य सुधर्मन ने जैन संघ का नेतृत्व संभाला था, ये भी सही है। और जम्बू स्वामी अंतिम केवलिन थे, जम्बू स्वामी, ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पे चारों तत्व सही है, डी जम्बुलिन। 24वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो दो लोगों का वर्णन है इसमें, अरिष्टनेमी का और ऋषभदेव का वर्णन है। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ऋषभदेव प्रथम थे, 22वें ये थे, दोनों का वर्णन। 25 निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है? खट दर्शन जो 6 खट दर्शन थे, शिक्षा, न्याय, वैशेषिक, देखिए मीमांसा, इसमें से कौन सा नहीं था हमको ये देखना है। मीमांसा था, वेदांत था, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, योग, पतंजलि का योग, कपिल मुनि का सांख्य, ये था। लेकिन लोकायत और कापालिक नहीं था, यानी सी नहीं था। तो 25वें का उत्तर हो जाएगा सी। 26वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, मिलान करना है हमको। जैन सम्मेलन और उसके अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र प्रथम सम्मेलन, पाटलिपुत्र में जो जैन सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे स्थूल भद्र, जो वहीं रुक गए थे, और भद्रबाहु दक्षिण में चले गए थे। तो पहला स्थूल भद्र पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। ठीक है। दूसरा मथुरा में हुआ था, उसके आर्य स्कंदिल थे अध्यक्ष। और तीसरा वल्लभी में हुआ था, देवाधिक क्षमा श्रवण उसके अध्यक्ष थे। तीनों, पहला पाटलिपुत्र यानी पट्टा में, दूसरा मथुरा और तीसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। देवाधिक क्षमा श्रवण तीसरे के थे, आर्य स्कंदिल दूसरे के, स्थूलभद्र तीसरे के, यानी 1 2 3। 27वां देखते हैं, अनेकांतवाद निम्न से किसका क्रोध सिद्धांत है? अनेकांतवाद, ये जैन मत का क्रोध सिद्धांत है अनेकांतवाद। 28वां देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। प्राचीन जैन ग्रंथों का आगम कहा जाता है तथा इनकी भाषा प्राकृत है, ये सही है। जैन धर्म का अणुव्रत भिक्षुओं के लिए तथा महाव्रत गृहस्थों के लिए था, ये गलत है।
आड़ुव्रत गृहस्थों के लिए था, 5 आड़ुव्रत, और महाव्रत भिक्षुओं के लिए था। ये उल्टा हो गया है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। और देखते हैं 28 में, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं गया है, किंतु जिन के नीचे रखा गया है। ईश्वर को कहाँ रखा है? जिन के नीचे। सही बात है, तो 1 और 3 सही है, सी सही है। निम्न से कौन सा युग समुचित रूप से सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। यहाँ हमको ढूंढना सुमेलित नहीं है। तो मेगास्थनीज की इंडिका, अश्वघोष का बुद्धचरित, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ये महाभाष्य नहीं है, पतंजलि का महाभाष्य, ये है पतंजलि का। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो गया सी। तीसवां देखते हैं, निम्नलिखित तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? तीसवां प्रश्न हम लोग देखते हैं मित्रों, तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। तो पार्श्वनाथ का सांप होता, सर्प। महावीर स्वामी का सिंह है, 1 2 हमको मिल गए। अब देखते हैं अजीतनाथ और ऋषभ देव। ऋषभ देव का सांड है, ऋषभ माने बैल होता है, सांड। अजीतनाथ का हाथी है। तो इस तरह से 4 3 2 और 1 उत्तर है, 4 3 2 1 सी उत्तर हो जाएगा मित्रों। 31वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो तीनों मिथिला की थी, मिथिला इनका घर था, पूछा गया प्रश्न है कई बार। 32वां हम देखते हैं, बौद्ध संख्यकार प्रणाली में पावरला से क्या अभिप्राय था? पावरला ये बौद्ध संख्यकार प्रणाली थी एक, इसका मतलब होता था कि अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति, अपराधों को स्वीकार करना, पावरला इसको कहा जाता था। वर्षा ऋतु में जब एकत्र होते थे तो उस समय अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति करते थे और एक पावरला का प्रावधान किया जाता था। 33वां, निम्न को हमको मिलान करना है। देखते हैं पहला, केवलिन, जिन्न, महावीर और निग्रंथ। देखिए केवलिन, जिन्न, महावीर, निग्रंथ। तो निग्रंथ का मतलब होता है जो बंधन से मुक्त हो, या ये बंधन रहित, निग्रंथ हो गया। महावीर बहुत बड़ा पराक्रमी हो, अपरिमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, पराक्रमी को महावीर कहा जाता था। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय या जिन कहलाता था। और जो केवलिन को प्राप्त कर लेता था यानी पूर्ण ज्ञानी हो जाता था केवलिन, यानी 1 2 3 4 कंटिन्यू है, 1 2 3 4, ये ए उत्तर हो जाएगा इसका। 34वां देखेंगे मित्रों, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? देखिए तीसरे अशोक रहे हैं, तो अशोक यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। लास्ट में कनिष्क रहे हैं, ये भी सही है दोनों। अब इन दोनों में से हमको देखा पहले कौन थे और दूसरे कौन थे, दो स्पष्ट हो जाएगा। तो पहला काला अजातशत्रु थे, अशोक से पहले कालाशोक थे, तो ये हो गया। और फिर अजातशत्रु पहले थे, यानी पहले अजातशत्रु, दूसरे कालाशोक, तीसरे अशोक और चौथे कनिष्क। डी सही हो गया। 35वां हमको मिलान करना है। 35वें में देखना है महाभिनिष्क्रमण, जब घर उन्होंने त्यागा था उसे महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना थी। ज्ञान प्राप्ति की घटना जो थी उसे संबोधि, ज्ञान बोध में प्राप्त, बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और मृत्यु की जो घटना थी वो महापरिनिर्वाण, यानी 1 2 3 और 4, ये उत्तर हो गया इसका। 36वां देखते हैं हम, 1 2 3 4 उत्तर हो गया ये पहला ए। 36वां देखते हैं मित्रों, छत्तीसवां देखते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरुए रंगे मृदभांडों के साथ। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो थे पिक्टोरियल ग्रे यानी PG मृदभांड, पिक्टोरियल ग्रे
मेदभान धूसर, पीजीबीडब्ल्यू ये जो है चित्ते धूसर मेदभान सबसे पुराना लौह युग से जुड़ा हुआ मेदभान था। 37वां देखते हैं मित्रों, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, कर्मवादी थे, सही बात है। उन्होंने नैरातवाद एवं क्षणभंगवाद को स्वीकार किया था। हाँ, क्षणभंगुर है, क्षणभंगवाद उनका एक सिद्धांत भी है, तो ये स्वीकार किया था उन्होंने। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, प्रमुख लक्ष्य होता था निर्वाण। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, गलत है। 1 2 3 सही है, 1 2 3 ए। 38वां देखेंगे मित्रों, कथनों पर विचार करना है, सही कथन। सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त, आम्बी एवं संजय थे। ठीक है, आम्बी ने, राजा आम्बी, संजय और शशिगुप्त, इन्होंने सिकंदर की सहायता की थी, सही बात है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ये सही है, दोनों सही है। उनको लगा था कि घनानंद की बहुत बड़ी सेना है, इसलिए उनके सैनिकों थक भी चुके थे, तो आगे व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, दोनों सही है। 39वां मिलान करना है, शासक और उनका उपनाम क्या था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद। देखिए, कालाशोक को काकवड़ कहा जाता था, घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा, अग्रगीज या अग्रमीज कहा है, अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया है और बिंबिसार को शेरड़िक कहा गया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 ए। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। स्थूलभद्र वहीं रह गए थे और भद्रबाहु दक्षिण में चले गए थे, तो स्थूलभद्र और श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था उस समय। चालीसवां देखते हैं मित्रों, हो गया। 41वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की थी, बिल्कुल सही है। सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई वो महात्मा बुद्ध की पूजा से हुई, सही है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये भी सही है, दोनों सही है। और एक जगह उल्लेख है 16 महाजनपदों का, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, यानी दोनों सही हैं इसमें। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 42वां देखते हैं मित्रों, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्रायः धर्म सूत्री पाठ से रचित हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य धर्मसूत्री पाठ से नहीं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती हैं, केवल पिटकों के रूप में नहीं करती हैं। तो इस तरह से इनका ना 1 सही है ना 2 सही है, दोनों ही नहीं सही हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। बौद्ध 43वां देखते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य में जो दूसरा आर्य सत्य है वो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इसको हमने अपने वीडियो में दिखाया है, इतिहास के वीडियो में, प्रतीत समुत्पाद, उसको देख लीजिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, पहला, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को महिला तीर्थंकर माना जाता है, मल्लिनाथ को महिला तीर्थंकर, सही बात है, माना गया श्वेतांबर परंपरा में। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है, अष्टांगिक में 8 मार्ग बताए गए हैं जिनको कल्याण मित्र कहा जाता है, यह भी सही है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, ये भी सही है। तो इस तरह से तीनों यहाँ पे सही हैं, सभी 1 2 3 तीनों सही हैं। 45वां क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे जो राज्य वे थे
कौशल और मगध, मगध से जुड़े थे और कौशल से जुड़े। अवंती, अवंती नहीं था। गांधार नहीं था, बिल्कुल नहीं था गांधार। दो, तो दो वाले पहले हम ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं था, ये नहीं था, और बचा अवंती, कौशल और मगध। तो कौशल और मगध तो था ही, अवंती 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 नहीं था। तो इस तरह से 3 और 4 सही है। 46वां देखते हैं। महायान बौद्ध मत के 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो महायान बौद्ध मत से संबंध जो है वो माध्यमिका और योगाचार का है। महायान बौद्ध मत से माध्यमिका और योगाचार। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ये महापरिनिर्वाण सूत्र में विवाद मिलता है। जो उनके अवशेष थे उसको लेकर जो विवाद हुआ था वो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। सुमेलित करना है निम्नलिखित को। यहाँ देखते हैं 48वें में। पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी थे, सही है। मखली गोपाल अजयोग संप्रदाय के संस्थापक थे। अजित केश कम्बलिन उच्छेदवादी थे और पकुत कच्चायन नित्यवादी थे। 1 2 3 4 चारों सही है एक दूसरे से। 49वां देखते हैं। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ये नंदवंश जो उड़ीसा में था, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें नंदों का उल्लेख मिलता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में। 50वां देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें हम सही उत्तर का चयन करें। बौद्ध युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे। बौद्ध युग में, ठीक है, ब्राह्मण जो थे उनको क्षत्रियों से हीन माना जाता था उस समय, सही है। एक अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। आगम साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये गलत है। आगम साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। 51वां प्रश्न देखते हैं। देखते हैं ज्ञान युग सही है, ज्ञान को बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, सही है। प्रथम उपदेश शाण गलत है, गृह त्याग धर्मचक्र गलत है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र था, गृह त्याग शाण था, महापरिनिर्वाण गलत है इसमें से, तो केवल ये सही है। भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति का उल्लेख मिलता है? तो इसमें भागवत धर्म में 9 तरह के भक्ति का उल्लेख मिलता है भागवत धर्म में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम सही उत्तर का चयन करिए। देखते हैं महाकाव्य महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट है। महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट है। 18 पर्व हैं उसमें महाभारत में। दूसरा लिखा है मार्कंडेय पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है तथा वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि तथा सूर्य आदि का वर्णन करता है। मार्कंडेय पुराण, ये भी सही है। तो दोनों सही है इसमें से, 1 और 2। 53 का सी। 54वां प्रश्न देखते हैं। महायानवाद के 5 बुद्धों का कालक्रम क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कालक्रम महायानवाद के अनुसार जो 5 बुद्ध हुए हैं उनका काल क्या है। तो महायान की बात करते हैं तो पहला उसमें दिया हुआ है करकुचंद, पहला। फिर दूसरा कनक मुनि, कश्यप यानी करकुचंद, कनक मुनि, कश्यप और फिर गौतम बुद्ध और आखिरी मैत्रेय जिसका अभी आना बाकी है। तो इस तरह से 4 2 5 1 3 इसका उत्तर होगा। जैन संघ के निम्न थेरों का सही कालक्रम क्या है? जो थेर थे उनका क्रम है सुधर्मन। थेरों का पहला क्रम है सुधर्मन, जम्बूस्वामी, फिर भद्रबाहु और फिर संभूति विजय। इस तरह से 2
4, 3 और 1। सुधर्मन पहला, जम्बूस्वामी दूसरा, भद्रबाहु तीसरा और संभूति विजय चौथा। ये सही है। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था? तो नागार्जुन जो था, महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था नागार्जुन, जिसने शून्यवाद भी दिया था। 57वां देखेंगे हम। कौन एक मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? तो बिंबिसार की जो पत्नियां थी वो कौन सी थी देखते हैं। कौशल की कौशल देवी थी, कौशल देवी उनकी पत्नी थी। मद्र की क्षेमा भी थी उनकी पत्नी बिंबिसार की। वत्स की प्रभावती ये नहीं थी उनकी पत्नी। और वैशाली की चेलन्ना उनकी पत्नी थी। कौशल देवी, क्षेमा और चेलन्ना ये तीनों उनकी पत्नी थी, यानी सी इसमें गलत है। 58वां देखते हैं। पातिमोक्ष, सुतविभंग, खंदक जैसे भाग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जुड़े हैं? पातिमोक्ष, सुतविभंग और खंदक ये विनय पिटक से जुड़े हुए हैं, जिसमें नियम दिया हुआ है। 59वां देखते हैं। प्राचीन भारत के अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो मुख्य विषय वस्तु है वो है बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। जो आध्यात्मिक सिद्धांत है वो इसमें अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य में है, पढ़ित है। 60वां प्रश्न देखते हैं। देखते हैं। सांख्य कपिल मुनि का सांख्य है, गौतमी का न्याय, जैमिनी का मीमांसा और बादरायण का वेदांत, यानी 1, 2, 3, 4 इसके उत्तर हैं। ए। 63वां देखते हैं मित्रों। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम के संबंध में निम्न विकल्पों पर विचार करना है। भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का विकास हुआ, ये सही है। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ उससे। भारतीय इतिहास लेखन में तिथि आधारित विवरण की प्राप्ति हुई, ये भी सही है। और मुद्रा निर्माण की कला का विकास भी हुआ, मुद्रा निर्माण की कला का। इस तरह से यूनानियों के आक्रमण से सारे लाभ हुए हैं, ये सभी सही हैं। 62 देखते हैं मित्रों। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी कोली वंश से संबंधित थी और वो शाक्य मुनि थे। पिता की तरफ से शाक्य वंशीय थे, माता की तरफ से कोली वंश के थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी ज्ञान के नाम से यानी बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए महाबोधि मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया। 64वां है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इनमें से किसी को भी नामित नहीं किया था, ना आनंद, ना उपाली, ना महाकश्यप, किसी को नहीं। 65वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देख लेते हैं। चंड प्रदोत महासेन वत्स का राजा नहीं। दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, ये सही है। दर्शक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु अजीतों का अनुयायी था, नहीं। प्रसेनजित बुद्धि संघ के राजा थे, नहीं। प्रसेनजित उदयन की। 66 देखते हैं। इनमें से कौन से जैन धर्म से संबंधित हैं? इसमें कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो कौन से सिद्धांत इसमें जैन धर्म से संबंधित हैं? तो अनेकांतवाद है और स्यादवाद। ये शून्यवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है, नागार्जुन द्वारा दिए गए। सर्वास्तिवाद भी जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से 1 और 3 यानी बी इसका उत्तर होगा। महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है। तो क्या कारण रहा और क्या उससे संबंधित नहीं रहा है?
विदेशियों के द्वारा विजित होने का भय इसके कारण नहीं हुआ महाजनपदों का, गलत है। कृषि प्रसार के कारण महाजनपदों का उदय हुआ, व्यापार और नगरीकरण के विकास के कारण और लोहे का विस्तृत प्रयोग होने के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। 67 देखते हैं तो आगे 68वां क्वेश्चन नंबर 68। बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? तो वेदों की सत्ता को अस्वीकार दोनों ने स्वीकार किया है, कर्म की प्रभावशीलता में विश्वास दोनों करते हैं, अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार है। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसमें थोड़ा अंतर है, जैन धर्म से भिन्न है। बौद्ध धर्म में थोड़ा अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभाव जैन धर्म में ज़्यादा दिया गया है। सभी प्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाने की अभिव्यक्ति ये तो सब में रहा है, लेकिन ये दोनों में समान नहीं रहा। निम्न को सुमेलित करें 69 में। तो श्रमण कौन था? जो अवैदिक सन्यासी होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। जो गृहस्थ सन्यासी नहीं कर सकते, गृहस्थ आराध करने वाले थे उनको उपासक कहा जाता था। वो दिगंबर जो थे आकाश विरुद्ध यानी दिशाएं ही जिनकी बस वस्त्र होते थे उनको दिगंबर कहा जाता था। और बोधिसत्व क्या था? दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। तो इस तरह से 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 20 का उत्तर है 69 का। 70वां देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही का चयन करना है। बुद्ध ने आनंद के परामर्श पर संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया था, ये सही है। आनंद उसका सबसे प्रिय शिष्य था, इनके कहने से ही। महात्मा बुद्ध का अंतिम वर्षा काल वैशाली में था, ये भी सही है। बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में बिताया था, ये भी सही है। अंतिम वर्षा काल तो वैशाली में बिताया था, लेकिन सबसे अधिक की बात हो तो श्रावस्ती में, यानी तीनों सही हैं ये सभी। 71वां देखते हैं मित्रों। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलनों के निम्न में से कौन से कारण थे? वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा अत्यधिक खर्चीला होना, ये तो था ही कारण, सही बात है। वैदिक कर्मकांड तो कष्टकर हो गए थे और खर्चीले हो गए थे। युगों में शक्ति, समय और धन का अपव्यय भी होता था। धर्म में अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का वर्चस्व हो गया था और कृषक एवं व्यापारी वर्ग में असंतोष हो गया था। सभी कारण हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसमें देखना कौन सा कथन असत्य है। पहला देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति से बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ। चलो, कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महामाया थी? नहीं, पहली महामाया नहीं थी, गौतमी प्रजापति थी। पहली गौतमी प्रजापति। वैशाली की एक गणिका ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, वो आम्रपाली थी। आम्रपाली ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध संघ का जीवन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। हाँ सही है, ये सही है, वही गलत है। 73वां देखते हैं मित्रों। बुद्ध ने निम्नलिखित किन बातों को नहीं मानते थे? देखो, वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे, सही बात है, वेदों की प्रामाणिक नहीं मानते थे। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे, ये भी सही है, वहाँ उस समय क्षत्रियों को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। यज्ञों की फलोत्पादकता यानी यज्ञ करने से फल मिलता है, इसको भी वो नहीं मानते थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसको वो मानते थे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे और ये मानते थे कि जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है कुछ उसका पालन करके। तो ये अलग है और ये तीनों सही हैं। तो 1, 2, 3। चौहत्तरवां देखते हैं मित्रों। प्राचीन महाजनपद दिए हुए हैं और उनके राजधानियाँ दिए हुए हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा की सही। अश्मक जो सबसे दक्षिण में एक ही महाजनपद है, दक्षिण में उसका राजधानी थी पोटन या पोटिस। चेरी की
राजधानी थी सूतिमिति और कंबोज की उज्जैनी नहीं थी, ये गलत है। गांधार कंबोज। तो इसी तरह देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में किसे विश्वास था? तो इसमें ब्राह्मणों को विश्वास था यक्ष यक्षिणियों की पूजा में, बौद्धों को भी विश्वास था, जैनों को विश्वास था, लेकिन पाशुपत धर्म को मानने वालों को विश्वास नहीं था यक्ष यक्षिणियों की पूजा में। केवल जैन, बौद्ध और ब्राह्मणों को विश्वास था, यानी 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान मत से नहीं जुड़ा है? तो ये विज्ञानवाद एक अलग धर्म था। हीनयान मत से सौत्रांतिक जुड़ा था, वैभाषिक जुड़ा था, स्थावीरवाद जुड़े थे, लेकिन विज्ञानवाद संप्रदाय हीनयान से नहीं जुड़ा हुआ था। वज्रयान संप्रदाय के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें देखते हैं क्या सत्य नहीं था वज्रयान संप्रदाय के संबंध में। बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ने से इस पंथ का उद्भव हुआ था, ये तो सही है। वज्रयान अनुयायी पंचम कार साधना में विश्वास करते थे, ये भी सही है। पंचम कार, इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में मिलते, भी सही है। इस सिद्धांत संप्रदाय का विकास लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ था। 4वीं-5वीं शताब्दी में इसका विकास नहीं हुआ था। मगध के निम्न शासकों का सही क्रम क्या है? मगध में जो शासन किए उनका सही शासन काल क्या था? उदयन, इन सब में तो उदयन पहले था। तो उदयन हर्यक वंश का था, फिर शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश का संस्थापक था जो कि, उसके बाद कालाशोक आया और फिर शिशुनाग वंश का ही कालाशोक था, यानी ये फिर ये और फिर लास्ट में घनानंद आया। 1 4 2 3 1 4 2 3 सी। 79 को हम देखते हैं। ग्रंथ दिए हैं, उनकी विषय वस्तु को मिलान करना। शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं, सही है। विनय पिटक में संघ के नियम है, ये भी सही है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन यानी दर्शन शास्त्र है, ये भी सही है। ललित स्थान में बुद्ध के जीवन की कहानियाँ दी हुई, यानी 1 2 और 3 4 सब सही हैं लाइन से। यहाँ पे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे सही उत्तर का हमको चयन करना है। कथन कारण दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण दोनों सही है, किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है, और ए सही है आर गलत, दूसरे में ए गलत है आर सही है। तो देखते हैं मित्रों कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। पहला, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही था, लेकिन कारण कथन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। यानी कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में होता है, कि नहीं? दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। अगला देखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत। पुनर्जन्म को तो मानते ही थे बौद्ध धर्म, तो स्पष्ट हो गया कि इसमें डी सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। 82वां देखते हैं, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ये सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये गलत है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। 83वां देखते हैं, भावी बुद्ध के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमे के स्तूप के निकट बुद्ध ने घोषणा की वे पुनः अवतरित होंगे। 83। दूसरी चीज उन्होंने कही कि अवतरित बुद्ध मैत्रेय नाम से जाने जाएंगे, तो दोनों बातें उन्होंने कही, तो मैत्रेय लास्ट है भी। और धमेक स्तूप के निकट बुद्ध ने घोषणा की थी कि पुनः अवतरित होंगे, और वो जो नाम होगा अवतरित बुद्ध वो मैत्रेय कहलाएंगे, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं। अगला देखते हैं 84 प्रश्न। यहाँ पे रचना दी है, रचनाकार दिए गए, उनको हमको मिलान करना है। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है, वसुबंधु का अभिधर्म कोश है, और महायान सूत्रालंकार असंग का है, आर्यदेव चतुष्टिका उनकी रचना है। तो ये चारों सही हैं, 1 2 3
4। 85 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित था। विस्तार क्यों हो बौद्ध धर्म का? कारण उसके कहे थे कि बौद्ध धर्म सादगी वाला था, दलितों के लिए विशेष अपील उसने किया था, धर्म की मिशनरी भावना थी, प्रचार अच्छे से करते थे और स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता थी। ये सभी कारण थे पांचों। तो 1 मिनट, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं, वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं थी, ये गलत है। 1 2 3 4 सही है। 86 देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? देखिए, ये लोक सेवा 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, उसका जो प्रतीक है वो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का धरती का तो आह्वान है, लेकिन ये दृष्टि रखने नहीं, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान है। ये बी उत्तर सही है इसका। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न 87 प्रश्न देखते हैं। देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो क्या समान रूप से विद्यमान थे उनमें दोनों में? देखते हैं। तपभोग की अति का परिहार नहीं, अति जैन धर्म में थी, लेकिन बुद्ध धर्म में उतना नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, दोनों में अनास्था थी, सही है। कर्मकांडों की फलता का निषेध था, दोनों में ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। प्रथम बौद्ध संगीति के संबंध में सत्य कथनों को पहचानना है। यहाँ पे पहला है, आनंद एवं उपालि द्वारा क्रमशः शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। सही है। प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुई थी और आनंद ने शुद्ध पिटक और उपालि ने विनय पिटक की रचना की थी। ठीक है। इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, इनकी भाषा पाली थी। जब बुद्ध के जीवन काल में हुआ था? नहीं, बुद्ध के जीवन काल के बाद में ऐसा हुआ था। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बरकरार रखना था। ये सही है। 1 और 4 सही है, यानी ए। 89 निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखिए, गिरिवरस था, बौद्ध संगीति भी थी, राजगृह रहा, पाटलिपुत्र भी था, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। डी। देखते हैं, भारत में विदेशी आक्रमण का सही क्रम हमको बताना है। तो सबसे पहले सिकंदर का आखिरी में आक्रमण हुआ इन तीनों में। उससे पहले दारा प्रथम, उससे पहले साइरस। तो सबसे सही है, साइरस का पहला आक्रमण हुआ था, फिर दारा प्रथम और फिर सिकंदर का। कथन, महावीर आरंभ में निर्ग्रंथ कहे जाने वाले यतियों के समूह में शामिल हुए थे। कथन दूसरा, इस पंथ की स्थापना उसके 200 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ द्वारा की गई थी। निर्ग्रंथ की पार्श्वनाथ ने 200 वर्ष पूर्व किया था। तो देखते हैं, ये जो दोनों कथन वैशिष्टता सत्य है, किंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही तो हैं, किंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है कि यति समूह में शामिल इसलिए हुए थे क्योंकि 200 पूर्व स्थापना होती, ऐसा नहीं। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कनिष्क के नेतृत्व में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। 93 निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में वैशाली जनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वैशाली गणतंत्रात्मक था, एकदम सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भक्ति सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये भी हमने ऊपर बता दिया है, दोनों सही है। इस तरह से 1 और 2 दोनों सही हैं। देखते हैं मित्रों आगे, क्वेश्चन नंबर 94।
94 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर हम 76 का चयन करें। शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन देव थे, एकदम सही है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है, ये भी सही है। माध्यमिक कारिका नागार्जुन की रचना है। शून्यवाद में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया, ये भी सही है। तीनों सही है इसमें सभी। पूर्व मौर्य काल में ईरानी आक्रमण के क्या परिणाम सामने आए? तो जो ईरानी आक्रमण हुए थे उनके जो परिणाम सामने आए थे वो देखते हैं क्या है। खरोष्ठी और मरमई लिपि का प्रचार प्रसार हुआ, सही है, क्योंकि अशोक के अभिलेख भी मिले हैं दोनों में। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, ये तो होता ही रहता है। छत्र प्रणाली का भी विकास हुआ, महत्वपूर्ण है ये। इस तरह से सब सही है। प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का सही क्रम कौन सा है? देखिए, कृत सबसे पहला जो है कृत, त्रेता, द्वापर, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, कलयुग तो चल ही रहा है, तो कृत पहला था। इस तरह से सी सही है। 97 देखते हैं मित्रों। तो ये कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? तो इसमें से बुद्ध के जीवन से कौन सा नहीं संबंधित था? तो देख लेते हैं। कंथक, अलार कलाम, चन्ना और मक्खलीपुत्र गोसाल। देखिए, मक्खलीपुत्र गोसाल अजयोग संप्रदाय का था और यही उससे नहीं संबंधित था। चन्ना उसका रथ वाहक था। अलार कलाम पहले गुरु थे, पंथक गुरु से संबंधित थे, किंतु मक्खलीपुत्र गोसाल यानी 4 नंबर नहीं संबंधित थे। बी उत्तर कहा जाएगा। 98 प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है हमको यहाँ पे। जैन धर्म, देखिए पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, संबंधित है जैन धर्म से। हिंदू धर्म बनारस में वाराणसी संबंधित है। इस्लाम धर्म मदीना संबंधित है। ईसाई धर्म वेटिकन सिटी से संबंधित है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 सी सही है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ये तो यज्ञविशारण था, जो कि सीतापुर में स्थित, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। निम्न महाजनपदों पर विचार कीजिए तथा दिए गए मानचित्र में चिन्हांकित अवस्थितियों से सुमेलित कीजिए। उसको चित्र में देखना है मित्रों। अंग है अवंती, अस्मक और कुरु। देख लेते हैं चित्र को मित्रों। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, बिहार में ये है आपका ए का। दूसरा अवंती, अवंती मध्य प्रदेश से जुड़ा है, ये मध्य प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पे है, यानी बी हो जाएगा अवंती। तीसरा अस्मक, कोटन जिसकी राजधानी थी, गोदावरी नदी किनारे, ये है, तो सी। और कुरु दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये ए हो जाएगा। इस तरह से 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों एबीसीडी का 4 3 2 1, डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मगध साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, सही है। महापद्मनम ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षेत्रांतक और एकराट की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। सबसे अधिक विस्तार महापद्मनम ने किया था। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। इसमें कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की व्याख्या, तो निर्वाण की अवधारणा की जो सबसे अच्छी व्याख्या है वो है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा जो इच्छा रूपी जो अग्नि है मनुष्य की, उसका जो है शमन करना चाहिए, दमन कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ये है
निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता नहीं, ये गलत। परमानंद एवं विश्राम की स्थिति नहीं, धरणातीत मानसिक अवस्था ये भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्ध के अनुरूप है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग भक्ति है। नहीं, केवल भक्ति को इन्होंने पूरा वो नहीं दिया महत्व, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग भक्ति नहीं माना है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सिस्टम कर्ण हो आत्मा होती है, ये माना है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म का अंत करने की बात कही गई, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। तो आज का इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो पूर्व मौर्यकालीन जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी। नित्य नगरीकरण का सूत्रपात हुआ, ठीक है। आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ उस समय, देखिए यहाँ पे पूर्वकालीन जीवन में आर्य सिक्कों का प्रचलन। वाणिज्यिक श्रेणियों की अधिकारिता में वृद्धि हुई और रक्त संबंधों से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ। तो सभी यहाँ पर सही हैं। अब आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मौर्य काल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।